नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि क्या धारा 131 ख के आधार पर अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यानी भूमिधर हो जाता है तो क्या वह अपनी भूमि को बेच सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमि को बेच सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथियों, मैंने पिछली बहुत सी वीडियो में बता भी रखा है कि धारा 157 यानी धारा 157 के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि बेचने पर प्रतिबंध लगाती है। और वहीं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कि धारा 157 डबल क का क्या मतलब है। यानी कि अनुसूचित जनजाति का अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास भूमि है, उसे पट्टा होया हुआ है, लेकिन वह फिर भी उसे अपने से भिन्न जाति को नहीं बेच सकता। अगर बेच सकता है तो अपनी ही जाति के किसी भी व्यक्ति को उस भूमि को वह बेच सकता है। इस पर भी कंडीशनल शर्त है, वह मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि धारा 157 डबल क क्या है। जो धारा 131 ख के अधीन यानी जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भूमिधरी हो गया है, लेकिन धारा 157 डबल क फिर भी उसे भूमि बेचने के ऊपर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति के व्यक्ति को भले ही धारा 131 ख के आधार पर उसे मालिकाना हक मिल गया हो, तब भी अपनी भूमि को बेचने का अधिकार नहीं रखता है। वह अपनी ही जाति के किसी भी व्यक्ति को भूमि बेचने का अधिकार रखता है। और वह किस कैटेगरी में लोग आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक मिल भी गया है और वह उस भूमि को किसी उद्योगपति को बेच देगा। यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, इस पर वह जिन व्यक्तियों को भूमि बेच सकता है, अपनी ही जाति के व्यक्तियों को, वे व्यक्ति या तो भूमिहीन हो या फिर खेतीहर मजदूर हो या फिर वह सीमांत कृषक हो या फिर लघु सीमांत कृषक हो। यानी कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इन लोगों को अपनी ही जाति के जो लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को भूमि बेच सकता है और उन व्यक्तियों को उस भूमि को दान भी कर सकता है और ऐसी भूमि को वह उन लोगों को में रजिस्ट्री भी कर बेच सकता है। अगर इस कैटेगरी के व्यक्ति उसकी ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, धारा 131 ख के आधार पर उसे मालिकाना हक मिल भी गया है और वह अपनी ही जाति के व्यक्तियों को भूमि बेचना चाहता है, वह कैसे लोग होने चाहिए, भूमिहीन होने चाहिए, खेतीहर मजदूर होने चाहिए, सीमांत कृषक और लघु सीमांत कृषक अगर उसके गांव में नहीं होते हैं तो वह व्यक्ति गांव की दूसरी पंचायत के किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपनी भूमि बेच सकता है। या फिर उस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है तो उस क्षेत्र पंचायत के अंदर अगर कोई ऐसा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जो उसकी भूमि को लेना चाहता है तो वह भी उसकी भूमि को ले सकता है, लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही ले सकता है। इस पर मैंने बहुत सी वीडियो भी पहले बना रखी है। आप जाएंगे तो मेरे चैनल के अंदर सब कुछ आपको खुलकर पता चल जाएगा। कॉल करने की भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बता दूं कि अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि लेना चाहते हैं, ओबीसी क्लास और सामान्य जनरल का कोई व्यक्ति,
तो वह डायरेक्ट भूमि नहीं ले सकता। पहले वह भूमि का बैनामा वह अनुसूचित जनजाति जिसे धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक मिल गया है, वह पहले अपनी ही जाति के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उस भूमि को बेचेगा और बेचने के बाद जिस व्यक्ति को वह बेच रहा है अपनी ही जाति के, उस व्यक्ति के पास 18 से 20 बीघा जमीन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसके पास इतनी भूमि नहीं है तो वह आगे उस भूमि को नहीं बेच सकता किसी सामान्य या फिर ओबीसी के व्यक्ति को। इतनी भूमि होना बहुत ही जरूरी है। 18 से 20 बीघे के लगभग यानी 3 हेक्टेयर भूमि का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वह उस भूमि को सामान्य वर्ग का व्यक्ति लेता है या फिर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति लेता है, तो अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदना चाहता है जिस पर उसे धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक मिल गया है, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर दूसरे व्यक्ति के यहाँ बैनामा कराना होगा और व्यक्ति का बैनामा कराने के बाद उस व्यक्ति को इतनी भूमि होनी चाहिए कि जो 18 से 20 बीघा भूमि उसके पास हो। तो इस प्रकार से आप धारा 157 ख के आधार पर किसी भी भूमि को ले सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को लेगा। और अगर सामान्य और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति उस भूमि को खरीदना चाहता है तो उसे कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपका कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।